नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का कृपया विशेष ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके अगर एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल आप भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक बिट का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर शशि शेखर प्रसाद सिंह, जो जमशेदपुर झारखंड से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर शशि शेखर प्रसाद सिंह, जो जमशेदपुर से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 30 जनवरी सन 1963। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 3, इनका भाग्यांक आया है 5 और इनका स्पेशल अंक आया है 1। इनके बर्थ चार्ट का अवलोकन करने पर इनके बर्थ चार्ट में एक जबरदस्त महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह महापुरुष राजयोग दुनिया का टॉप से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग है। यह महापुरुष राजयोग 9, 5 और 1 के संयोग से बन रहा है। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर इस महापुरुष सफलता राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस राजयोग का मतलब होता है सफलता, सफलता और सिर्फ सफलता। यानी कि कह सकते हैं कि शशि जी दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामी हैं। एक बार यह जिस कार्य को करने का ठान लेंगे उसे करके ही मानेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें उस कार्य को करने से रोक नहीं पाएगी। प्रत्येक कार्य में सफलता इनके चरण चूमेगी। शशि जी एक सेल्फ मेड मैन हैं। अगर आप दुनिया के 200-400 सबसे ज़्यादा सफल व्यक्तियों के बर्थ चार्ट बनाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन सभी में यह महापुरुष राजयोग अवश्य पाया जाता है, क्योंकि यह महापुरुष राजयोग सफलता की गारंटी होता है। इस कारण ही वे लोग इतने ज़्यादा सफल होते हैं। और यह महापुरुष राजयोग जो शशि जी के बर्थ चार्ट में बना हुआ है, इनके बर्थ चार्ट में यह महापुरुष सफलता राजयोग 50% की पावर के साथ बना हुआ है, 50% की पावर के साथ बना हुआ है। फिर भी 50% की पावर भी बहुत ज़्यादा पावर होती है। यह अपना कमाल तो जीवन में इनको दिखाया ही होगा और आगे भी दिखाएगा। आपके मनी सेक्टर की बात की जाए तो इट्स वेरी गुड एंड इजी मनी, यानी ये अत्यधिक धन अर्जित करेंगे और बहुत आसानी के साथ धन अर्जित करेंगे। आपके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो वह सामान्य है। हेल्थ में किसी तरह की मेजर प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। आपके रिलेशनशिप सेक्टर की बात की जाए तो वह भी सामान्य है। रिलेशनशिप में भी कोई मेजर इश्यूज नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ एक बैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि आपका जीवन एक संतुलित जीवन है। आपका मूलांक 3 है। आप देवगुरु बृहस्पति से गवर्न होते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। आपको लोगों को गुरु की भांति ज्ञान बांटने में बहुत आनंद आता है। आप पहले अपना गोल सेट करते हैं, फिर उसे प्राप्त करते हैं। आप में गुरु की भावना होती है। आपके पास नॉलेज का अथाह भंडार है। आपसे तर्क में कोई भी नहीं जीत सकता है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। आप में सोचने की अद्भुत क्षमता है। आप में जबरदस्त कल्पना शक्ति है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन यह आपका अत्यधिक ज्ञान ही है। आप सोचते हैं कि आप सभी तरह के कार्य कर सकते हैं और आप बहुत सारे कार्य एक साथ करने लगते हैं। इस मल्टीटास्किंग करने के कारण आप सभी कार्यों को ठीक से फिनिश नहीं कर पाते हैं। कह सकते हैं यू आर ए वेरी गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। अतः आपको मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। एक बार में
1 या 2 काम ही आपको हाथ में लेने चाहिए। आप में एनर्जी बढ़ जाती है, आप ज़्यादा बोलते हैं, आप चुप नहीं बैठते हैं, काम पर ध्यान नहीं देते हैं, दूसरों की बिल्कुल नहीं सुनते हैं, किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं, नॉलेज का दिखावा करते हैं, योजना बनाते रहते हैं। आप संसार से हटकर रहते हैं, आपके लोगों से विचार नहीं मिलते हैं, आप कल्पना में रहते हैं, दूसरों की नहीं सुनते हैं, आप टॉकेटिव हैं, आपको उच्च पद प्राप्त हो चुका होगा, आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, आप में उत्साह भी बहुत ज़्यादा है, आप एक बहुत ही अच्छे केयरटेकर हैं, आप स्टेबल रहते हैं, आप लोगों की भावनाओं को समझ पाते हैं, आपकी वाणी में कंट्रोल होता है, आप अपनी बात के पक्के रहते हैं, किसी को कुछ कह दिया तो उसे पूरा करते ही हैं, आपके दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, आप मौज मस्ती में मस्त रहते हैं, अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, फैशन और पार्टी में इन्वॉल्व रहते हैं, आप जोखिम कम लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा मौलिक भी हैं, आप में इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है, आप अत्यधिक प्रतिभावान हैं, कभी कभी आप लड़ाकू हो जाते हैं, आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह डिसिप्लिन कैसे आएगा इसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़्यादा खराब है, आप बिना सोचे विचारे खर्च करते हैं, आप फिजूल खर्ची बहुत करते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह मनी मैनेजमेंट कैसे ठीक होगा इसके बारे में आगे वीडियो में आपको इसका उपाय बताया जाएगा। आपके करियर के संबंध में बात की जाए तो शशि जी, आप जॉब या बिजनेस कुछ भी करें, दोनों आपको इक्वली सूटेबल हैं, दोनों साथ साथ भी कर सकते हैं। किन क्षेत्रों में आप कार्य करें जिससे आपको ज़्यादा लाभ होगा, वह क्षेत्र हैं टीचिंग, एजुकेशन के क्षेत्र में कोई भी काम कर सकते हैं, हीलिंग के क्षेत्र में कोई भी काम कर सकते हैं। हीलिंग मतलब जहाँ किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ संबंधी कोई भी कार्य किया जाता है, ये सब हीलिंग के फील्ड कहलाते हैं। कंसल्टेंसी संबंधी कोई भी कार्य कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में कंसल्टेंसी दे सकते हैं आप। आपके लकी नंबरों की अगर बात की जाए तो वह हैं 1, 3 और 5, यानी कि तारीखों में अगर देखें तो 1, 10, 19 और 28 तारीख, 3, 12, 21 और 30 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, यह तारीखें आपके लिए विशेष रूप से ज़्यादा लकी हैं। आपके लिए जो लकी कलर है वह है पीला, लाल और हरा। आपके लिए जो बैड नंबर है, दुश्मन नंबर है, वह है नंबर 6। तारीखों में देखा जाए तो 6, 15 और 24 तारीख, अतः कोई भी विशेष कार्य इन तारीखों में अवॉइड कर सकें तो कर दिया करें। आपके लिए जो बैड कलर है, दुश्मन कलर है, खराब कलर है, वह है वाइट, यानी कि सफ़ेद, अतः आप वाइट कलर पहनने से बचें। प्योर वाइट कतई ना पहने, किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं तब तो बिल्कुल भी ना पहने। हालांकि वाइट कलर आपको अत्यधिक पसंद होगा, पर फिर भी इसे ना पहने, यह आपके लिए सूटेबल नहीं है। आपके लिए जो कुछ सलाह दी जा रही हैं, आप रविवार को यानी कि संडे को अपने पिता को या पिता को संभव ना हो तो पिता तुल्य किसी व्यक्ति को किसी लाल वस्तु का दान करें। वह लाल वस्तु कोई सब लाल रंग का कपड़ा हो सकता है, टॉवेल हो सकती है, फल फूल हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी लाल रंग की वस्तु हो सकती है। यह दान जीवन में एक बार कर लें पर्याप्त है, प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। आप इसे करें और देखें, इसके ज़बरदस्त परिणाम आपको मिलेंगे। एक और सलाह आपको दी जा रही है, आप गुरुवार को यानी कि थर्सडे को अपने गुरु को या गुरु को संभव ना हो तो गुरु तुल्य किसी व्यक्ति को किसी पीली वस्तु का दान करें। वह पीली वस्तु कोई पीला कपड़ा, टॉवेल पीले रंग की, कोई पीले रंग का फल फूल मिठाई या अन्य कोई भी पीले रंग की वस्तु हो सकती है। यह दान आप जीवन में एक बार कर लें पर्याप्त है, प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड।
यह दान अवश्य करें, आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आप प्रतिदिन चांदी के गिलास में पानी पिएं और अपनी माता की सेवा करें। एक और सलाह आपको दी जा रही है, आप में जो डिसिप्लिन नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं, उसके लिए या तो आप एक रुद्राक्ष धारण करें, या एक तुलसी की माला धारण करें, या फिर एक वुडन ब्रेसलेट, लकड़ी का ब्रेसलेट पहन लें। यानी कि 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, रुद्राक्ष, तुलसी की माला और वुडन ब्रेसलेट। इन 3 में से किसी भी एक चीज़ को धारण कर लें। आप देखेंगे कुछ ही महीनों में आप में धीरे धीरे डिसिप्लिन आने लगेगा। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की अर्थात स्टील की चेन हो, और वह चेन ड्यूअल कलर की होनी चाहिए, 2 कलर की होनी चाहिए। वह कलर हैं गोल्डन और सिल्वर। यानी कि आपको गोल्डन और सिल्वर कलर वाली मेटल की चेन वाली घड़ी पहननी है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आपका जो मनी मैनेजमेंट खराब है उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको अपने बाएं हाथ में पहनना है। पहली बार जब क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने तो या तो सोमवार को पहने, या बुधवार को पहने, या शनिवार को पहने। पहली बार जब क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच किसी भी समय पर पहन लें। रात को सोने के पहले क्रिस्टल के ब्रेसलेट को उतार दें, अन्यथा वह टूट सकता है। सुबह उठते ही पहन लें, सोने के पहले तक पहने रहें। उसे पहनकर आप टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, उसमें पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक विशेष सलाह दी जा रही है, आप नॉनवेज और लिक्वर यानी कि दारू का सेवन ना करें, इससे आपको नुकसान होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।